सो हेलो टू एवरीवन। और मैं इस समय पढ़ रही हूँ अफ्रीकन सोसाइटी के बारे में, क्योंकि मेरे मास्टर्स का वो सब्जेक्ट है। तो मैं क्योंकि इस समय बहुत सारी बात चल रही है कि रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, एंड कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है हमारी सोसाइटी में कि नहीं है। तो इसको लेकर काफ़ी सारा बवाल मचा हुआ है। जो अफर्मेटिव एक्शंस लिए जाते हैं जिसके तहत हमें रिजर्वेशन दिया जाता है जॉब्स एंड एजुकेशन में, वो सिर्फ इंडिया में नहीं होता, बल्कि ये अमेरिका में भी होता है। समझने के लिए कि अफर्मेटिव एक्शंस क्यों दिए जा रहे हैं अमेरिका में भी, साउथ अमेरिका में भी खासकर क्यों दिए जाते हैं, उसके लिए मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे ये अफर्मेटिव एक्शन जो लिए जाते हैं, इसकी स्टोरी शुरू कहाँ से होती है। तो बात है 15th सेंचुरी की, जब यूरोप में कच्चे माल की नीड हो गई थी कि रॉ मटेरियल चाहिए, और उसके लिए वहाँ के राजा महाराजा जो थे पूरा यूरोप के, वो इकट्ठा होकर लोगों को भेजा करते थे कि जाइए और नई नई कॉलोनीज ढूंढिए जहाँ से आप रिसोर्सेज को ला सकें इंग्लैंड में, एंड देन हम अपनी इंडस्ट्री में उसको भुनाएंगे और फिर उसको हम एकदम गुड अच्छा बना के उसको फिर मार्केट में बेचेंगे और पैसा कमाएंगे। इस वजह से अलग अलग जगह पर अलग अलग कॉलोनीज गई, और इंडिया भी उसका एक पार्ट बन गया, और इंडिया भी बहुत जल्द कॉलोनाइज हो गया। अमेरिका भी बहुत जल्द ही कॉलोनी बन गया यूरोप के देशों की, और साउथ अमेरिका जो है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वो भी बहुत जल्द ही कॉलोनी बन गया। अब साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में बहुत बड़े बड़े बाग हुआ करते थे जहां पर काम करने के लिए लोगों को चाहिए होता था कि लोग काम करें, पर वहाँ के जो इंडिजिनियस लोग थे जो वहाँ पे पहले से ही रहते थे, जिनको अमेरी इंडियंस भी बोला जाता है, रेड इंडियंस भी बोला जाता है, वो इतने नहीं थे कि उनका काम हो सके, और वो लोग काम करने से भी इनकार कर दिया करते थे। तो अब यूरोपियंस को नीड पड़ी लेबर्स की। अभी इन लोगों ने शुरुआत की एक ट्रायंगुलर ट्रेड की। ट्रायंगुलर ट्रेड में क्या होता था, इसको हम बोलते हैं ट्रांस अटलांटिक ट्रेड। ट्रांस अटलांटिक ट्रेड था, वो कैसे चलता था, ट्रायंगुलर ट्रेड जो कैसे चलता था कि ये जो यूरोपियंस थे वो मैन्युफैक्चर्ड गुड, यानी कि जो बने बनाए गुड होते हैं, वो ले जाते थे ये अफ्रीका में, और अफ्रीका में उसको बेच के उसके बदले ये लोग ले लेते थे स्लेव्स को, और स्लेव्स को फिर अटलांटिक ओशियन के थ्रू ले जाते थे अमेरिका। और अमेरिका में जो बाग के जो मालिक हुआ करते थे उनको वो स्लेव्स बेचा करते थे, और उनसे ये यूरोपियंस कच्चा मटेरियल यानी रॉ मटेरियल्स लेके, शुगर, टबैको, ये सारी चीजें लेके यूरोप जाया करते थे। तो इस प्रकार से एक ट्रायंगुलर ट्रेड इन लोगों ने बना लिया था कि हम ऐसे ही काम करेंगे। और उसके बाद ये 19th सेंचुरी में ट्रेड जो था वो खत्म हुआ, कि स्लेव्स जो होते हैं वो भी ह्यूमन होते हैं, ये ह्यूमन है, ह्यूमन डिग्निटी के खिलाफ है। तो ये स्लेव ट्रेड जो था उसका एंड हो गया, एबोलिशन हो गया 19th सेंचुरी में। अब जब एबोलिशन हो गया तो ये हुआ कि भाई जो अफ्रीका में, और अफ्रीका से इतने सारे ब्लैक लोगों को लाया गया था ब्राज़ील के अंदर, और पूरा का पूरा जो लैटिन अमेरिका है हमारा, पूरा साउथ अमेरिका है वहाँ पर, तो इनकी पीढ़ियाँ तो मतलब पढ़ी ही नहीं है। तो फिर इनके साथ कैसे न्याय होगा? तो वहाँ की सरकार ने इनको अफर्मेटिव एक्शंस के ज़रिए कुछ जॉब्स में और एजुकेशन में इनको कोटा देना शुरू कर दिया, रिज़र्वेशन, काइंड ऑफ रिज़र्वेशन। एंड वहाँ पर भी ये सिस्टम अभी भी चलता है, ताकि एक तरीके से अफर्मेटिव एक्शन से सोसाइटी में न्याय हो सके। सेम एज इट इज़ यहाँ इंडिया में हमारे साथ कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो हमें कास्ट के आधार पे जो है, मतलब क्लास के आधार पे रिजर्वेशन दिया जाता है। ये भी एक अफर्मेटिव एक्शन है स्टेट का। ये कोई आपको खैरात में नहीं दिया जा रहा, ये बल्कि जो चीज़ एक गलत चीज़ हुई है सोसाइटी में उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये इंडिया ही नहीं है जहाँ पर सबके साथ अन्याय हुआ है और इंडिया की सरकार जो है वो अफर्मेटिव एक्शन करती है, बल्कि विश्व में हर जगह पर ऐसा हुआ है। कहीं पर रंग के आधार पर हुआ है, कहीं पे एथनिसिटी के आधार पर हुआ है, कहीं पे कास्ट के आधार पर हुआ है। अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है अफ्रीका के बारे में जानने के लिए या अमेरिका के बारे में जानने के लिए कि कास्ट वहाँ पे स्लेव ट्रेड कैसे चलता था और स्लेव्स के साथ कैसा व्यवहार होता था और डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है वहाँ पर भी, तो एक बुक है ईसा विल्करसन की बुक, जो मेरे पास भी है, मैं जल्द पढ़ के आपको उसका रिव्यू दूंगी। उन्होंने, ईसा विल्करसन ने, कास्ट नाम की किताब है, उसमें काफ़ी अच्छे से बताया है कि किस प्रकार से ये जो इनह्यूमन चीज़ें होती थी स्लेव्स के साथ, और किस प्रकार से फिर सरकारों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, वो पूरी की पूरी स्टोरी के रूप में उन्होंने बताया है। सो यू कैन रीड इट। आई होप आपको समझ आ गया होगा।